अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। परंतु यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, कोई नई सिरे से जन्मा ना तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर, जब प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें के मेरे पिता प्रभु, यहाँ पर वो पिता परमेश्वर पिलातुस कहता है, वो पिता सॉरी प्रभु जी, यहाँ पर निकोदेमुस कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि जो तू चिन्ह दिखाता ये तेरे परमेश्वर तेरे साथ ना तो तू नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु ने कहा, प्रभु आपने कहा मेरे खुदाबन कि तुम नए सिरे से जन्म लेना अवश्य मेरे पिता। सच प्रभु जी, आपके बेटा बेटी जो देख रहे पिता, इनका नए सिरे से जन्म होने पाए पिता, आत्मा और जल से इनका जन्म होने पाए पिता, पवित्रताई का जीवन, पवित्रताई में बढ़ने वाला, आपके राज्य के पास बनने वाले इनको बना प्रभु जी। इनको फिर से उठाकर खड़ा कर प्रभु, आपके योग्य बना, प्रार्थना वचन मजबूत बना, आपके राज्य की वारिस में सोने दे मेरे ईश्वर राजा। सब पुत्र आत्मा सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रार्थना सुना आशीष, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो फरीसियों में से एक निकोदेमुस नामक मनुष्य था जो आया और यहूदियों का सरदार था। उसने यीशु के पास आधी रात के समय आकर उससे कहा कि हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और जो चिन्ह तू दिखाते यदि परमेश्वर साथ ना हो तो तू नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि तुझे नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है, और यदि तू जन्म ना लेगा तो तुम्हें परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने फिर से उससे कहा, उत्तर दिया और कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे ना तो वे परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अच्छी में ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। हालेलुया। परंतु निकोदेमुस ने कहा, उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? हालेलुया। मेरे अजीज, जो यहाँ पर यहाँ पर प्रभु निकोदेमुस कहता है कि मुझे नए सिरे से जन्म लेना कैसे मैं ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके ले सकता हूँ? लेकिन यीशु ने आत्मिक बातें बोल रहा था, वो आत्मिक जीवन की बातें बोल रहा था, वो आत्मीयता की बातें बोल रहा था कि जब तक मनुष्य नई सिरे से ना जन्म लेगा तो वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आप और मुझे मेरे अजीज, जो नई सिरे से मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन हमें बदलना चाहिए। जैसे हम संसार में चलते थे वैसे हम प्रभु में आकर नहीं चलना है, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, सारी चीज़ों से हमारे बदलाव, एक नया सिरे से हमें जन्मा होना चाहिए। जैसे प्रभु का यीशु का स्वभाव था, उसका चरित्र था, जैसा बोलने का उसका तरीका था, हमें वैसे उसके अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि यीशु को पापी कहा और कहीं प्रकार के दोष लगाएगा, फिर भी वो कुछ नहीं कहा। वैसे हाँ, पर मुझे भी संसार में बहुत सारे लोग बुरा भला कहेंगे, बहुत सारे सताएंगे, लेकिन उनके ऊपर हमें उनके ऊपर हमें नहीं हावी होना, उनको नहीं कुछ बोलना है, लेकिन हमें सहन करना है उस बात की, और सहन करना, वचनों का पालन करना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। और आप और मुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य मेरा जीजो। यदि आप प्रार्थना में आ रहे हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं और आप वापस भी जा रहे हैं, लेकिन यदि आपका जीवन नहीं सुधार रहे हो तो आप कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। जब तक आप आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, आप जल से बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक आपको नए सिरे से आपका जन्म नहीं हो सकता है और आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। इसलिए आप और मुझे आत्मा में जन्म लेना अवश्य है। अपने आप को सुधार, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को सुधारे, अपने जीवन को सुधार, ताकि परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। परमेश्वर का एक ही इच्छा प्रभु यीशु मसीह कि हम हर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेकर उसके राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि जब तक कोई जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज्य वो देख नहीं सकता। क्योंकि प्रभु कहता, साफ साफ कहता है कि वो नहीं ले सकता है, वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है वो।
हालेलुया। इसलिए आप और मुझे यदि उस स्वर्ग को पाना है, उस स्वर्गीय जीवन को पाना है, उस खुदावन के पास जाना है, उस खुदावन के पास अनंत जीवन कैसे प्राप्त करके उसके संग रहना है, तो आप और मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है, अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है, अपने चाल चलन बदलने की जरूरत है, अपने हाथों को पैरों को परमेश्वर के योग्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम सारा जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देंगे और उसके जैसे उसके योग्य चाल चलेंगे तो एक दिन जरूर हम उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। यानी आप जितनी प्रार्थना कर लो, जितना उपवास कर लो, आप अगर ये परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चलोगे, नए सिरे से आपके जीवन को नहीं बनाओगे तो आप कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, उसका प्रतिफल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप अपने आप को सुधारे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा हम एक मकान बनाते उसकी सीढ़ियाँ लगाते, एक सीढ़ियाँ चढ़ता भी हम उस छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसा हमें एक एक सीढ़ियाँ हमारे जीवन में सुधारना है। कभी आज सुधारा, कभी कल, कभी परसों, हमें एक एक बातों को छोड़ते हुए हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना, हम पवित्रता में ताकि उसके राज्य के वारिस बने, क्योंकि परमेश्वर यही इच्छा कि हम अपने आप को नए सिरे से जन्म करें, अपने आप को नए सिरे से जन्म करें, क्योंकि अपने स्वभाव अपने चरित्रों को बदलेंगे तो हम नए सिरे से जन्म हो जाएंगे और परमेश्वर राज्य प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आपकी बेटा जितने प्रभु देख रहे सुन रहे उनके लिए प्रभु आज का वचन 100 गुना फैलाए प्रभु, जैसे प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े नहीं, आपके राज्य के वारिस में मेरे पिता परमेश्वर। आज से प्रभु इनका स्वभाव, इनका चरित्र, इनका विचार बदले प्रभु, आज से तेरे योग्य चाल चला आपकी पुत्रता में, आपकी प्रार्थना में हमेशा के लिए बन रहे पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर, सारी बात सारा आशीष धन्यवाद मेरे ईश्वर, क्योंकि जीवित और प्रदान परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी मेरे यीशु मसीह राजा। आज के बाद क्या कलाम प्रभु हमें हर एक से बात है कि आज के वचन हर एक जीवन 100 गुना फैलाए प्रभु जी। आज से पिता इनका नए सिरे जन्म होने पाए पिता, आज से पुत्रता में बढ़ने पाए, आपके वचन बढ़ने पाए, आज से प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने पाए, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। हर तरफ में सौंपते मेरे ईश्वर, प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलता है सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। सबको फिर से धन्यवाद।